राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेरठ में नमो भारत रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो मार्ग का उद्घाटन किया और इस परियोजना को विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत के लिए नई ऊर्जा का स्रोत बताया। ये भारत में पहली बार है जब एक ही मंच से एक ही दिन रैपिड रेल और मेट्रो सेवा दोनों का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजना विकसित भारत में संपर्क का एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत करती है। एकीकृत प्रणाली शहर के भीतर यात्रा के लिए मेट्रो और जुड़वा शहरों की परिकल्पना को गति देने के लिए नमो भारत ट्रेनों का उपयोग करती है। डबल इंजन वाली सरकार की कार्यशैली का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब परियोजनाएं अधर में नहीं लटकती। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार जिस कार्य की नींव रखती है उसे पूरा करती है, क्योंकि उन्होंने स्वयं इन सेवाओं की नींव रखी और इनका उद्घाटन भी किया। आज भाजपा सरकार में देश के 25 से ज्यादा शहरों में मेट्रो चलने लगी है। आज भारत मेट्रो के मामले में दुनिया का तीसरा बड़ा नेटवर्क बन चुका है। यूपी में मेरठ के अलावा भी कई सारे शहरों में मेट्रो पर काम चल रहा है। साथियों, बीते 11 वर्षों में देश के दर्जनों शहरों तक मेट्रो पहुंची, क्योंकि भाजपा सरकार देश की जनता को सुविधा देना चाहती है। देशवासियों को हाई स्पीड, जाम और प्रदूषण से मुक्त सुविधा, ऐसे हर प्रकार की व्यवस्था देना चाहती है। इसलिए आज नमो भारत जैसी आधुनिक सेमी हाई स्पीड ट्रेन चल रही है। वंदे भारत ट्रेन चल रही है। साथियों, कांग्रेस सपा की जब दिल्ली में सरकार थी तब ये सब संभव ही नहीं था, क्योंकि तब इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स घोटालों में ही गुम हो जाते थे। हमने घोटाले भी बंद किए और देश को आत्मनिर्भरता के रास्ते पर भी आगे बढ़ाया, क्योंकि भाजपा की प्राथमिकता देश का विकास है, देशवासियों की सुविधा और समृद्धि है। आप यही देखिए, मेरठ वासियों का, पश्चिम यूपी वासियों का जीवन कैसे बदलने वाला है। सराय काले खां, आनंद विहार, गाजियाबाद और मेरठ, इन स्टेशनों पर भारतीय रेल, मेट्रो और बस अड्डों को आपस में जोड़ा गया है। देश में ये पहली बार हो रहा है जब एक ही स्टेशन, एक ही ट्रैक पर नमो भारत और मेट्रो रेल चलेगी। यानी एक ही प्लेटफॉर्म से आप शहर के भीतर भी यात्रा कर पाएंगे और उसी स्टेशन से सीधे दिल्ली भी आ जा सकते हैं। इससे मेरठ के आप जैसे हजारों साथियों को फायदा होगा।
जो पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, अन्य कामकाज के लिए रोजाना दिल्ली आते जाते हैं, जो लोग दिल्ली में नौकरी करते हैं और जिनका घर मेरठ में है, उनके लिए अब दिल्ली में किराए के घर में रहने की मजबूरी भी खत्म हुई है। दिल्ली नगर निगम के केंद्रीय स्थापना विभाग द्वारा जारी कार्यालय आदेश के तहत विभिन्न अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों की घोषणा की गई। कार्यालय आदेश के अनुसार आईएएस अधिकारी दिलखुश मीना, जो वर्तमान में दक्षिण जोन में उपायुक्त डीसी के पद पर तैनात थे, को करोल बाग जोन में उपायुक्त नियुक्त किया गया है। वहीं आईएएस अधिकारी राकेश कुमार को करोल बाग जोन से स्थानांतरित कर दक्षिण जोन का उपायुक्त बनाया गया है। ममता यादव, जो करोल बाग जोन में तैनात थीं, को असेसर एवं कलेक्टर नियुक्त किया गया है। वहीं WK सिंह, जो ज्वाइनिंग की प्रतीक्षा में थे, को शाहदरा साउथ जोन का उपायुक्त बनाया गया है। शाहदरा साउथ जोन के उपायुक्त बादल कुमार को निदेशक, प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी, ग्रीवेंस सेल और करप्शन कंप्लेंट सेल का दायित्व सौंपा गया है। कनिका IAS को सिटी SP जोन का उपायुक्त नियुक्त किया गया है, जबकि राघवेंद्र मीना IAS को नरेला जोन का उपायुक्त बनाया गया है। नरेला जोन के उपायुक्त राजीव कुमार दानिक्स को स्वास्थ्य सहित कई विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। विवेक अग्रवाल, जो सिटी SP जोन में तैनात थे, को भूमि, पशु चिकित्सा, सामाजिक सेवा और भाषा विभाग का DC बनाया गया है। इसके अतिरिक्त अंशुल सिरोही को PM विश्वकर्मा एवं PM स्वनिधि से संबंधित दायित्व दिए गए हैं। मोहित बंसल को IT का डायरेक्टर पद, आयुष एवं यूनानी विभाग का DC नियुक्त किया गया है। राकेश कुमार को हेडक्वार्टर में नियुक्त किया गया है। वहीं अनिल कुमार यादव को निदेशक विजिलेंस के साथ साथ फैक्ट्री लाइसेंसिंग की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ये निर्णय सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया गया है। आदेश की प्रति संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है तथा आयुक्त कार्यालय और अन्य विभागों को भी सूचित किया गया है। माफियाओं द्वारा मोतीनगर क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों पर बुरी दृष्टि डालने का प्रयास असफल कर दिया गया। हाल ही में मोतीनगर क्षेत्र में 51 लाख रुपए से अधिक की लागत से नई जलापूर्ति पाइपलाइन बिछाई गई, जिसका उद्देश्य क्षेत्रवासियों को नियमित एवं सुचारू जल आपूर्ति प्रदान करना है। लेकिन विकास में बाधा डालने के उद्देश्य से बसई दारापुर के कुछ जल माफियाओं द्वारा इसी पाइपलाइन से अवैध कनेक्शन लेकर जल चोरी करने का पूरा प्रयास किया गया। इस चोरी को पकड़ने का काम स्वयं विधायक हरीश खुराना द्वारा किया गया, जिसके बाद तत्काल सख्त कार्रवाई की गई। राष्ट्र सर्वप्रथम टीम से बात करते हुए विधायक खुराना ने कहा कि वे संबंधित जल माफियाओं को स्पष्ट चेतावनी देना चाहते हैं कि वे ऐसी अवैध गतिविधियां तत्काल बंद कर दें, अन्यथा उनके विरुद्ध कठोर एवं विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथियों, हम खड़े हैं मोतीनगर। अभी कुछ दिन पहले यहाँ नई पानी की लाइन डलवाई, ये तो मैं बाई चांस यहाँ से निकल रहा था। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ अनऑथराइज लोगों ने लाइन डलवाने की कोशिश की, वो मैंने पकड़ लिया। ये दिखा रहा हूं मैं आपको माध्यम से किस प्रकार से यहाँ पे पानी नई लाइन को काट के इतना बड़ा ये 15 mm का ये लाइन डलवाई जा रही है अनऑथराइज। सेवा बस्ती में कहां से मुझे वो जानने निवेदन कर दिया पुलिस वालों से जांच हो, लेकिन मैं आपके सामने एक निवेदन करना चाहूंगा, ऐसा कोई काम ना करें जिसमें व्यवधान हो, लोगों को समस्या हो। ये अनऑथराइज कनेक्शन जिस प्रकार से किए जा रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। आपको कनेक्शन चाहिए, आपका विधायक खड़ा है, आपको करा के देगा आपके घर के पानी लाने के लिए, लेकिन पूरे मोतीनगर को परेशान करके इस प्रकार से यहाँ पे अनऑथराइज कब्जे अगर होके यहाँ होगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं FIR करने जा रहा हूँ और मैं निवेदन भी कर रहा हूँ मेरे मोतीनगर के बाकी लोगों से भी कि इस तरह से अनऑथराइज तरीके से इस तरह से खुदाई करके, अभी आज संडे का दिन जाने का कोई अवसर ना है, ऐसी हरकतें कम से कम मेरे एरिया में बर्दाश्त नहीं होगी। पहले होता होगा, लेकिन अब सारे काम लीगल तरीके से होंगे, लोगों के लिए होंगे। ऐसे कब्जे करके एक लोगों को पानी मिल जाए और मेरे मोतीनगर को पानी ना मिले,
ये मैं होने नहीं दूंगा। उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी जिन्होंने काम किया, लेकिन निवेदन है बाकी लोगों से भी कि ऐसा काम आगे ना करें। हाथ जोड़ के मैं गुजरात में मानधाता कोली समाज द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में 151 नव दंपत्ति विवाह के पवित्र बंधन में बंधे। सामाजिक एकता और सादगी का संदेश देते इस आयोजन में बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी विशेष रूप से शामिल हुए। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मंच पर मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और समाज के इस प्रयास की सराहना की। अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 12 वर्षों से राजू भाई और ब्रजराज सोलंकी इस पुनीत कार्य को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने इसे समाज सेवा का एक मजबूत उदाहरण बताया। मंच पे मौजूद वीर मानधाता कोली समाज संगठन के अलग अलग पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता और आज इस कार्यक्रम में आए हुए 151 नव दंपत्ति, उनके सभी रिश्तेदार, सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। वीर मानधाता संगठन को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं जो इतना पुण्य का काम कर रहे हैं। अभी मैं राजू भाई सोलंकी से बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि 12 साल से ये पुण्य का काम वो करते आ रहे हैं और अभी तक वो 2000 से ज्यादा लड़कियों की शादी इसी मैदान में पिछले 12 साल से करवा रहे हैं और 3-4 साल पहले उन्होंने 501 जोड़ों की शादी एक साथ करवाई थी। यहां पे कहते हैं कन्यादान करने का सबसे बड़ा पुण्य होता है। तो मैं समझता हूं कि जितना पुण्य राजू भाई सोलंकी और उनके पुत्र ब्रजराज सोलंकी कमा रहे हैं, जितना पुण्य श्री वीर मानधाता कोली समाज संगठन के सब पदाधिकारी, पूरा संगठन कमा रहा है, ये बहुत ही अद्भुत बात है। आज का ये जो कार्यक्रम है, हम सब जानते हैं कि वीर मानधाता कोली समाज संगठन कर रहा है। कोली समाज गुजरात में, देश भर में, जगह जगह आज हम देख रहे हैं, दिल्ली से अखिल भारतीय कोली समाज संगठन की अध्यक्षा यहां मौजूद हैं। पूरे देश भर में कोली समाज, गुजरात में कोली समाज अलग अलग सामाजिक कार्यों को करने में सबसे आगे रहता है। गुजरात के अंदर भी गुजरात की जितनी तरक्की हुई, गुजरात का जितना विकास हुआ, गुजरात ने जितना काम किया, उसमें कोली समाज का बहुत बड़ा योगदान है। कोली समाज के हमारे बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत देशभक्त हैं। अगर उनको, हमारे बच्चों को उचित अवसर दिया जाता है, अगर हमारे सभी बच्चों को उचित शिक्षा मिलती है, अगर हमारे कोली समाज के सभी बच्चों को उचित स्किल्स दी जाती हैं, रिसोर्सेज दिए जाते हैं, अवसर, अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, तो कोली समाज के बच्चे भी न जाने क्या 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 करके दिखा सकते हैं। जैसा भी उन्होंने बताया, क्रिकेट प्लेयर जो कोली हैं, कोली समाज से हैं, पूरी दुनिया के अंदर कोली समाज देश का नाम रोशन कर रहा है। मैं आज यहाँ पे आए हुए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। यहाँ जितने नव दंपत्ति हैं उनको बधाई देना चाहता हूं, उनके रिश्तेदारों को बधाई देना चाहता हूं और जो लोग आज इस मौके पे उनकी खुशी में शरीक हुए हैं और जितने साधु संत आज यहाँ उनको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। राधे श्याम मंदिर मानसरोवर गार्डन में आज एक भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया।
ये सम्मेलन समग्र हिंदू समाज के तत्वावधान में संपन्न हुआ, जिसमें प्रतिनिधि क्षेत्र 6 और 7, ब्लॉक रमेशनगर तथा शारदापुरी की ओर से विशेष सहयोग दिया गया। मेरे समाज के, मेरे हिंदू के कोई मेरे समाज बंधु आएगा तो उन सबको मैं समानता के पूर्व में, जैसे मेरे पुत्र को देखता हूँ, जैसे मेरे सहोदर को देखता हूँ, वैसे समानता के साथ उनकी मैं पूजा करूंगा। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 10:15 पर कलश शोभा यात्रा के साथ हुई। ये शोभा यात्रा वैष्णो देवी माता मंदिर से प्रारंभ होकर राधे श्याम मंदिर पहुंची। श्रद्धालुओं ने पूरे मार्ग में भक्ति भाव के साथ भाग लिया। सम्मेलन के दौरान बच्चों द्वारा सांस्कृतिक और धार्मिक प्रस्तुतियां दी गईं, जिन्होंने उपस्थित जनसमूह को भाव विभोर कर दिया। अयोध्या तक राम जी को सुनना चाहिए। जय श्री राम। प्यारे दादाजी है सबसे अनमोल, कितने मीठे उनके अनुभव के खुशबू, घर की वो रौनक है, क्या मैं करूं गुणगान, सबके चाहते हैं रिश्तों की शान। प्यारे दादाजी है सबसे अनमोल, कितने मीठे उनके अनुभव के खुशबू, चांद से प्यारी वाली मोर, चांद से प्यारी वाली मोर, जब से हीरानी दादी मोर, धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है, ये तो सच है कि भगवान है। हाथ हवा में ऐसे उठाओ, चांद से टैंगो करके दिखाओ। कार्यक्रम के उपरांत सभी श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरण की सुव्यवस्थित व्यवस्था की गई। आयोजन समिति में अध्यक्ष सुनील वधावन, स्वागताध्यक्ष वीणा विरमानी, सचिव सतीश गर्ग तथा कोषाध्यक्ष सुरेश जैन शामिल रहे। डीआईडी न्यूज टीम ने आयोजन समिति के अध्यक्ष सुनील वाधवन एवं उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों से वार्ता की और सम्मेलन के संदर्भ में उनके विचार जानने का प्रयास किया। जय श्री राम। मैं सुनील श्री राधे श्याम मंदिर का प्रधान आयोजक हिंदू सम्मेलन। आज हमारे यहाँ सारे शारदापुरी रमेशनगर के लोग इकट्ठे यहाँ हिंदू सम्मेलन के लिए उत्साहित रूप से हो रहे हैं। अलग अलग तरह के हिंदू कार्यक्रम, वंदे मातरम कार्यक्रम, जनगण मन सब भाग ले रहे हैं। बच्चे अपनी प्रस्तुतियाँ पेश कर रहे हैं। सारा हिंदू में वातावरण बना हुआ है। तो आप सबको इसके लिए हार्दिक बधाई। सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो भी इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। इनके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। आप सब का स्वागत है हिंदू सम्मेलन में। जय श्री राम। मैं दिनेश गुप्ता, मंदिर में आज हमारे हिंदू महासम्मेलन हो रहा है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं सी ब्लॉक सनातन धर्म मंदिर मानसरोवर गार्डन महामंत्री गौरी शंकर शर्मा बोल रहा हूँ। आज ये हिंदू सम्मेलन हमारे इस इलाके में जगह जगह इलाके में मंदिर में हर मंदिरों के माध्यम से, हर धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से पूरे हमारे रमेशनगर, सरस्वती गार्डन, मानसरोवर गार्डन में बहुत ही हिंदू सम्मेलन हुए हैं। लेकिन जो आज का उत्साह है, हमारे सुनील वधावन जी जो इस मंदिर के प्रधान हैं, उन्होंने पूरे अपने इस इलाके के सभी संस्थाओं को जोड़ा है और जो ये प्रोग्राम है अति सुंदर, बहुत ही हम भाग्यशाली हैं कि हमारे इस मानसरोवर गार्डन में इतना बड़ा भव्य प्रोग्राम जो है राधे श्याम मंदिर के द्वारा हो रहा है। और हमारे हिंदू समाज को जागृति के लिए हिंदू सब एक हैं इस विषय में। मतलब ये कि सुनील जी वधावन जी ने बहुत अच्छा कदम लिया है। जय श्री राम। मैं गुलशन विरमानी हूँ और राधे श्याम धार्मिक पावन परिसर आयोजनों में जो अग्रसर रहता है हमारा जो संस्था है आस्था परिवार, आस्था रामला कमेटी, और आज हिंदू समाज के जो जन जागरण के लिए कार्य किया जा रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। ये जन जागरण का कार्य जो है सिर्फ इस बात का द्योतक है कि हम संगठित होकर कई भी परिस्थितियों को सामना कर सकते हैं। और जो सपना प्रधानमंत्री जी ने और हमारे पूर्वजों ने लिया था
कि जो हिंदू का पताका पूरे विश्व में गूंजे, अब उस एक पहल है। उस पहल पे हमारे क्षेत्र ने जो सहभागिता की है, निरंतर यहाँ पर प्रोग्राम हो रहे हैं। आज चौथा प्रोग्राम है और आज का जो प्रोग्राम है बहुत भव्य प्रोग्राम है। और इस भव्य प्रोग्राम का लिए मैं सारे आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं संजय मल्होत्रा, मैं अपना कहते हिंदू मंच के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारे राधे श्याम मंदिर में ये हिंदू महासम्मेलन का प्रोग्राम हो रहा है और मैं अपना कहते हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि इसी तरह हिंदुओं का गौरव बढ़ाते जाओ और शोभा बढ़ाओ कि हम अपना कहते हैं हिंदुओं के काम को करते जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरत है हिंदुओं को इकट्ठित होने के लिए। और ये सारा गठित प्रोग्राम करने के लिए हमारे मंदिर के सुनील जी जो प्रधान हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है इस हिंदू महासम्मेलन कराने के लिए। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और ऐसे ही वो कार्यक्रम करते रहे और हिंदुओं का बहुत शोभा बढ़ाए अपना कहते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह आज दिल्ली दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पश्चिमी दिल्ली के मंगोलपुरी क्षेत्र में समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम का आयोजन सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले ट्रस्ट द्वारा किया गया, जबकि ज्योतिराव फुले ट्रस्ट की ओर से अंतर्राष्ट्रीय सैनी भवन का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री के हाथों संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ज्योतिबा फुले का जीवन सामाजिक न्याय, शिक्षा और समानता के लिए समर्पित रहा है और आज के समय में उनके विचारों को आत्मसात करना अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने ट्रस्ट के कार्यों की सराहना करते हुए 51 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी देने की घोषणा की। गौरव का क्षण है कि मंगोलपुरी दिल्ली में हमारे महापुरुषों की प्रतिमा का आज अनावरण हुआ है। साथियों, आज का ये दिन ये हम सब के लिए एक गर्व का अवसर है। आज इस अवसर पर इस पावन मूर्ति का आज यहां अनावरण किया गया है। साथियों, ये विचारों का ये अनावरण है। साथियों, आज इस अवसर के ऊपर बड़ा यह विचार कि इस अनावरण के अवसर पर यह उस चेतना को भी नमन करने का अवसर है जिसने अंधकार में शिक्षा का दीप जलाने का काम किया है। साथियों, यह विचारों के इस अनावरण के लिए यह उस चेतना को भी नमन का क्षण है जिसने अंधकार में दीप जलाने का काम किया है। ऐसे महान व्यक्तित्व महात्मा ज्योतिबा फुले, आज उनकी मूर्ति का यहां अनावरण किया गया है। साथियों, ये केवल दो नाम नहीं है। साथियों, ये सामाजिक क्रांति के ये दो स्तंभ हैं। मुझे खुशी है जिन्होंने बराबरी, शिक्षा और जिन्होंने सम्मान की एक मजबूत नींव रखने का काम अगर किसी ने किया है तो महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने किया है। साथियों, जब समाज में बेटियों को पढ़ाना अपराध माना जाता था उस समय में, तब माता सावित्रीबाई फुले जी ने अपनापन, पत्थर और तानों को सहकर भी ज्ञान का रास्ता उसे आगे बढ़ाने का काम माता सावित्रीबाई फुले ने किया है। साथियों, यह मूर्ति जो आज जिसका अनावरण हुआ है, ये पत्थर नहीं, ये संघर्ष, साहस और समर्पण की ये जीवंत प्रतिमा है। साथियों, आज के युवाओं से विशेष आग्रह भी है कि किसी एक बेटी को हम मिलकर के आगे बढ़ाएं और हर प्रकार के भेदभाव के खिलाफ अपनी आवाज को हम बुलंद करें।
साथियों, हम मिलकर के शिक्षा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का हम संकल्प लें, जो महात्मा ज्योतिबा फुले ने हमें एक मार्ग दिया है, एक रास्ता दिया है। साथियों, हम सब को आज इस अवसर के ऊपर ये संकल्प भी लेकर के जाना चाहिए कि हमें नारी का सम्मान करना है। ये अगर किसी से झलकता है, जिसके जीवन से झलकता है, वो महात्मा ज्योतिबा फुले है, जिन्होंने सबसे पहले शिक्षित करने का बेड़ा अगर कहीं से उठाया तो उन्होंने अपने घर से उठाया। अपनी धर्म पत्नी माता सावित्रीबाई फुले को शिक्षित करने का काम किया और सबसे पहले बेटियों को शिक्षित करने का स्कूल अगर खोलने का काम किसी ने किया है तो महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले ने किया है। साथियों, आज इस मूर्ति अनावरण के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज मैं इस ट्रस्ट में, जो महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले के नाम से ये ट्रस्ट है, आज मैं यहाँ पर मुझे आने का अवसर मिला है। मैं 51 लाख रुपया आज यहाँ पर दे करके जाता हूँ। आप सबको आज इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई। जयपुर में विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु कर्मचारी, व्यवसायी और प्रबुद्ध जन सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री भजनलाल ने संबोधित करते हुए समुदाय के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि आपका योगदान देश की संस्कृति और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीएम ने कहा कि यह समुदाय भारत माता की गोद में पला बढ़ा है और राष्ट्र निर्माण में इसकी ऐतिहासिक भूमिका रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार इस समुदाय के कल्याण, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक उत्थान के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु विमुक्त कर्मचारी व्यवसाय प्रबुद्ध जन के सम्मेलन में इस जयपुर राजधानी में आने पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं हजारों आंखों में जो आशा और संकल्प और आपका जो उत्साह देख रहा हूं, निश्चित रूप से आपके अंदर जो काम करने की इच्छा शक्ति है, उस इच्छा शक्ति को आपको बनाए रखना है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह समुदाय अब जाग चुका है, उठ खड़ा हुआ है और अब कोई इनकी शक्ति को रोक नहीं सकता है। और इस कदम में राजस्थान की सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी तरह से खड़ी है। हम जानते हैं कि इस समाज का योगदान राष्ट्र की संस्कृति में कितना महत्वपूर्ण रहा है। आजादी से पहले नहीं, यह हमारा समाज हजारों सालों से इस देश के अंदर कभी हूण आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आया तो कभी अंग्रेज आए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस समाज के उन पूर्वजों को कि उन्होंने सबसे लोहा लिया और सबसे लोहा लेते हुए हमारी इस भारत की संस्कृति को बनाए रखने का सबसे ज्यादा योगदान है तो हमारी इन समाजों का है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आपका योगदान देश की संस्कृति में भी महत्वपूर्ण है तो आर्थिक व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण है। मित्रों, मैं आप सभी को इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार पूर्ण रूप से आपके साथ है। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो आपके प्रस्ताव आए हैं, 11 सूत्रीय मांग मेरे को दिया है, मैं आपको इतना ही भरोसा दिला सकता हूं कि उनको मैं देख करके जो करने वाले काम हैं और जिनको हम कर सकते हैं निश्चित रूप से करेंगे। और हम कहना चाहते हैं कि आज समाज के लिए कोई भी काम ऐसा नहीं जो आपके मन में हो और उसको हम पूर्ण रूप से आपके साथ हैं, करना चाहते हैं, सिर्फ आपका साथ चाहिए। यही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, पुनः मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।